हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की मैथ से जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देखे थे और आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है ऐसी 3 परमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। यानी ऐसी संख्या लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार जो हैं अनवसानी अनावर्ती हों। तो यहाँ पर देखिएगा संख्याएं हम लेते हैं। जैसे हमको पहली संख्या लिखनी है तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर 3 संख्या लिखनी है। तो यहाँ जैसे हमने लिख दिया 0.30 300 3000 डॉट डॉट डॉट। यानी इसके जो दशमलव प्रसार हैं अनवसानी का मतलब है ये शांत नहीं हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। अनावर्ती का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की आवृत्ति नहीं होती है, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। हर बार यहाँ पहले 1 0 था, अगले पॉइंट में 2 0 आ गए, फिर 3 0, फिर 4 0, इस तरह से अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं। तो ये संख्या जो हमारी अनवसानी अनावर्ती संख्या है। इसी प्रकार की आप 2 संख्याएं और भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर। तो जैसे दूसरी संख्या हमने लिखा है 0.41, उसके बाद लिखेंगे 42 43 45 46 डॉट डॉट डॉट। यानी इस तरह से ये अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और इनकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं हो रही है, अतः ये भी हमारी अनवसानी अनावर्ती संख्या कहलाएगी। आप इसी प्रकार से एक और संख्या लिखेंगे, तीसरी संख्या। यानी आप अपने हिसाब से दूसरी संख्याएं भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ लिखा 0.770, उसके बाद लिखेंगे 701 7012 70123 डॉट डॉट डॉट। यानी हर बार इसमें कुछ अलग आ रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की संख्याएं अनवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको हटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर संख्या दी है 5/7 और दिया है 9/11। ये परमेय संख्या हैं, इनके बीच की अपरमेय संख्याएं पूछी हैं 3। तो हम क्या करेंगे, इनका हम दशमलव निरूपण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5/7 और 9/11। तो अब यहाँ दशमलव निरूपण करने के लिए हम 5 में 7 से भाग लगाएंगे। तो हम यहाँ भाग लगाएंगे तो 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे 0 बढ़ाया, यहाँ पे 2-3 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 में लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 जा 49। 1 बच गया, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10। 7 का 10 में लेंगे तो 7 बन जा 7, 3 बच गया, 0 बढ़ाया तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28। उसके बाद फिर से 2 बच गया, 0 बढ़ाएंगे 20 हो गया, तो 7 2 जा 40। फिर से 6 बच गया, यहाँ 0 बढ़ाएंगे 60 हो गया है। 7 का भाग देंगे 7 8 56, फिर से भाग देंगे 4 बच गया है 40 हो गया, 7 5 35, यहाँ 5 बच गया। तो ये 5 जो बच गया है, यहाँ 5 से ही हमने शुरुआत की थी, तो यहाँ से जो आगे हमारा भाग जाएगा वो यही अंक होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा हो जाएगा 0.71425 पर बार का निशान आ जाएगा, यानी ये नहीं अंकों की हमारी पुनरावृत्ति होने वाली है। अब देखते हैं 9/11। तो 9/11 के लिए यहाँ लिखते हैं 9 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। तो अब 90 में देंगे तो ये हो जाएगा 11 8 88, बच जाएंगे यहाँ 2। उसके बाद 0 बढ़ाया तो हो गए कितने 20,
भाग जाएगा 1 बार तो हो गया 11, अपॉन बच गया, यहाँ से घटाएंगे 9 बच गया। तो 9 ये वही वाला हमारा अंक फिर से आ गया जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इसका मतलब है आगे फिर से हमारा भाग 8 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर हमारा 9 बच जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। तो इसका जो हमारा दशमलव रूपण है वो हो जाएगा 0.81 पर डैश, यानी बार कनेक्शन है ना, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हमको क्या करना है, इन संख्याओं के बीच की 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या बराबर, तो यहाँ पे पहली अपरिमेय संख्या लिखेंगे। तो यहाँ 0.71 है तो यहाँ हम लिख देंगे कि 0.7200720000 ये हमारी पहली अपरिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे हमारा 81 लिखा है तो इससे पहले और 71 से बाद की 3 परिमेय संख्याएं जो हम चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी के लिए दूसरी अगर लिखेंगे तो दूसरी इसी तरह से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 0.740740074000, इस तरह से ये हमारी दूसरी हो जाएगी। अब तीसरी लिखेंगे तो तीसरी भी आप लिख सकते हो, तीसरी बराबर हो जाएगा 0.7, अभी 81 से पहले लिखना है तो हमने लिख दिया, चलो लिख दिया यहाँ पे 770, उसके बाद लिखा 7700770000 इस तरह से ये हमारी 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसका दशमलव प्रसार शांत न हो साथ ही साथ अनावर्ती हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको हटा देते हैं। हटाने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है रूट में 23 और पूछा है कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये अपरमेय संख्या है, क्यों? ये 23 जो है वो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, अर्थात अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो है वो नहीं निकाला जा सकता है, वो पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए ये हमारी संख्या परमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे 23 अभाज्य संख्या है, अतः √23 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में लिखा है अंडर में 225। तो इसको देखो 225 के अगर हम फैक्टर करें तो ये हमारे हो जाएंगे 225 के जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 बच गया 1, 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है और एक जोड़ा बन रहा है 5 का। तो इससे क्या होगा, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15। जो 15 है ये हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो इसको हमने सॉल्व करके देख लिया है, ये हमारी परमेय संख्या आई है। अब हमारा पार्ट नंबर आता है 3rd। तो पार्ट नंबर 3rd जिसमें लिखा है 0.3796, 0.3796, न इस पर डैश लगा है न ही आगे इसको डॉट डॉट किया गया है। इसका मतलब यही पूरा आंसर है। तो जब इस तरह से शांत दशमलव होता है तो ये भी शांत दशमलव संख्या भी हमारी परमेय संख्या होती है। तो ये हमारी कैसी है, परमेय संख्या है, यानी शांत दशमलव संख्या जो है वो परमेय संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। अब नंबर आता है 4। तो 4 नंबर पे लिखा है 7.478478 ... तो इस तरह से इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ लिखा है 7.478478, यानी ये 3 अंक जो हैं इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब
दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति वाली संख्या मिल जाए तो वह संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती है। अतः हम इसको कह सकते हैं कि ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आता है इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में लिखा है 1.1.001 इसी तरह से डॉट डॉट लिखा हुआ है इसमें, और पूछा है कि ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। यानी पिछले क्वेश्चन में ही अभी हमने आपको इस तरह की अपरिमेय संख्या लिख करके दिखाई थी, जिसमें हर बार कुछ नया आ रहा है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ 01 था, यहाँ 001 है, यहाँ 0001 है, यानी हर बार अंक बदल के आ रहे हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ये अनावर्ती संख्या है, इसमें अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है। तो ये हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या है। तो ये थी आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इस तरह से इस एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। उम्मीद करते हो कि ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। यदि एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।